की सुरक्षा रहेगी। इसी प्रकार से जब हम अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाते हैं तो हमारे शरीर की सुरक्षा रहती है कि हमारे शरीर के अंदर कोई आधुनिक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती हैं। जो दिव्य शक्तियां रहती हैं वो हमें पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए हमें अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना अति आवश्यक है। हमारे गले में ये रक्षा कवच डालना हमें अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे गुरुवर जी ने माँ के आंचल का कपड़ा काट करके स्वरूप अपने भक्तों के लिए रक्षा कवच दिया है। तो हमारे गले में रक्षा कवच डालना हमें अति आवश्यक है, क्योंकि हम जब कहीं भी जाते हैं तो कोई भी हमारे शरीर पर संकट नहीं आ सकता है, क्योंकि गुरुवर जी ने कहा है कि अगर आपके गले में रक्षा कवच है तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए अपने गले में रक्षा कवच अवश्य डालें, अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं, अपने घर में एक ध्वज लगाएं, और इस प्रकार से हमने यहाँ 1 घंटे के लिए जोत जलाई है, इसी प्रकार से अपने घर में भी जोत जला सकते हैं। और जो आपके पास जोत जलाने की सामर्थ्य नहीं है तो अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, और अगरबत्ती भी नहीं है तो अपने घर में माँ के सामने बैठ करके छू के प्रणाम कर सकते हैं। माँ गुरुवर का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पूर्ण नशे मास से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीते हुए ये कार्य करना है। गुरुवार का व्रत जैसे सर्वश्रेष्ठ गंगा मैया समस्त नदियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार से समस्त व्रतों में गुरुवार का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए गुरुवार का व्रत बुधवार की मध्य रात्रि से गुरुवार का व्रत रखना है, और सुबह जो भी स्नान ध्यान करके जो भी आपके समक्ष छवियां रखी हुई हैं उनको भी साफ करके जिस प्रकार से हमने साधना की इसी प्रकार से साधना करना है। दोपहर में कुछ फलाहार लेना है, और जिस प्रकार से हमने यहाँ पर साधना की शाम को इसी प्रकार से साधना करना है। जो भी आपके घर में रूखा सूखा है वो आप भोजन कर सकते हो, आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। सिर्फ उसमें लहसुन प्याज का पान नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय माता की, जय गुरुदेव।